नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे। मौलिक अधिकारों के अध्ययन में हमने आर्टिकल 19 की शुरुआत करी थी, जिसमें स्वतंत्रता दी गई है। साथियों, उसमें अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जो कि आज की क्लास में हम जानेंगे। हमने आर्टिकल 19 के बारे में पढ़ लिया था साथियों, और आर्टिकल 19 के जो सब क्लॉज 1 और उसके जितने भी भाग है उनके बारे में हमने चर्चा करी थी कि कौन से भाग पर कौन सा अनुच्छेद प्रतिबंध लगाता है। हमने मोटे मोटे तौर पर इन चीजों का अध्ययन कर लिया था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं साथियों आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के 1 की। किसकी शुरुआत करने वाले हैं साथियों? आर्टिकल 19 1 के सब क्लॉज 1 की। इसके अंदर क्या है साथियों? अभिव्यक्ति की, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है? वाक वाक एवं अभिव्यक्ति 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 की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें क्या है साथियों? अब देखो देखो वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें क्या है कि व्यक्ति के विचारों को, उसको दूसरे लोगों को अपनी भाषा में समझाने का तरीका पता। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम सबसे पहला आर्टिकल कौन से पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में हम आर्टिकल 19 का सब क्लोज 1 का सब क्लोज ए पढ़ रहे हैं साथियों। उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह मैंने आपको बोलकर बताया है, जरूरी नहीं है कि मैं बोल के ही बताऊं, मैं आपको चुप रह के भी अभिव्यक्ति कर सकता हूं। कैसे? ये अगर मैंने इशारे किए हैं या मैं चुप होके मैं अपने बॉडी के लैंग्वेज से आपको बता रहा हूं, तो वो भी एक प्रकार की क्या है? अभिव्यक्ति है। अब देखो, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमें कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? जो कि 11 स्वतंत्रता दी गई, वो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताई है कि ये स्वतंत्रता हम आर्टिकल 19 एक के सब क्लोज ए में मानते हैं। उसके बाद में क्या है कि आर्टिकल 19 2 में जो इनके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, किसके ऊपर? जो आर्टिकल 19 एक ए में जो स्वतंत्रता दी गई है उसके ऊपर। उसमें कौन से क्षेत्र जो दिए गए हैं कि उनके आधार पर आप वो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं कि भारत की एकता अखंडता के ऊपर, या और बहुत सारे हैं, उनको हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है साथियों। देखो, इसमें अगर हम बात करें, माना कि ये भारत है। अब देखो, ये भारत है, इसमें देखो भारतीय जो लोग हैं उनको किस किस चीज की स्वतंत्रता दी गई है। देखो, सबसे पहले हम बात करें, प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता, आपने वर्नाकुलर एक्ट पढ़ा होगा। वर्नाकुलर एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन के समय आया था और रिपन के समय समाप्त किया गया। तो प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त किसने किया था? जो लॉर्ड लिटन था उसने। ये हमारे भारत में उस समय की प्रेस की स्वतंत्रता अभी भारत के अंदर। और क्या है देखो साथियों, राष्ट्रीय ध्वज को पहनाने की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय ध्वज को पहनाने पहनाने की स्वतंत्रता। और क्या है? जानने का अधिकार। हमें किसी भी, हमारे देश में हम रहते हैं तो हमें किसी भी संस्था के बारे में जानने का क्या है? अधिकार है। जानने का अधिकार भारत में जितने भी मतदाता है, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी है, उसके बारे में अपनी पूर्ण जानकारी जानने के लिए क्या है? वो जान सकते हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। जानने की क्या है? स्वतंत्रता है। तो जो भी मतदाता है उनको क्या है? सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार, सूचना जानने का अधिकार है। हम बात करें कि किसी को चुप रहने का अधिकार है क्या? चुप रहने का अधिकार, रहने का अधिकार। भाई चुप कैसे रह सकता है? कि देखो, एक मामला हुआ था इमैनुअल बनाम केरल संघ, ये मामला हुआ था उसमें सन 1986 के अंदर, 1986 के अंदर हुआ था। ये मामला हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि किसी को चुप रहने की उसकी आजादी हो सकती है, क्योंकि उसने राष्ट्रगान, जब सिनेमा घरों में या कहीं भी राष्ट्रगान बजता है, तो आपको पता है कि राष्ट्रगान जब बजता है तो उसको आप गा सकते हो। तो उसमें बाद में पता चला कि नहीं, कोई अगर नहीं गाना चाहता है, चुप रहना चाहता है, तो वह रह सकता है, वह उसकी वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है साथियों। अब देखो, चुप रहने का अधिकार हो गया। उसके बाद में आप प्रदर्शन
प्रदर्शन व विरोध कर सकते हो, क्या कर सकते हो, प्रदर्शन व विरोध कर सकते हो, लेकिन हड़ताल हड़ताल व बंद करने का आपके पास में अधिकार नहीं है। हड़ताल व बंद नहीं कर सकते हो आप। आपके पास में और किस चीज की स्वतंत्रता है, विदेश जाने की स्वतंत्रता है, विदेश जाने की स्वतंत्रता, या मेनका गांधी गांधी का जो हुआ था वाद, उसके अंदर विदेश जाने की स्वतंत्रता दी गई है। और क्या है भाई, अखबारों के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो, अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो, प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। और क्या नहीं कर सकते हो साथियों, देखो, और फोन टैपिंग नहीं कर सकते हो, फोन टैपिंग नहीं कर सकते हो। ये सारी चीजें, ये इतने प्रकार की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, ये आर्टिकल 19(1)(1) के अंदर दी गई है, जिसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब हम एक बार इसको लिखते हैं अच्छे से, इसके बाद में हम इसके ऊपर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाते हैं साथियों, जल्दी से। आशा करता हूँ साथियों आपको इंडियन पॉलिटी अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति में व्यक्ति के विचारों विचारों को सम्मिलित को सम्मिलित सम्मिलित करते हैं तथा उनका प्रसार उनको प्रसार करने की स्वतंत्रता, प्रसार करने की स्वतंत्रता स्वतंत्रता देते दे, देते हैं। ये किसमें है, आर्टिकल 19(1) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं। किसके, व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है, आर्टिकल 19(1)(a)। इसमें देखो कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख है। सबसे पहले देखो, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा, राष्ट्र ध्वज पहनाने पहनाने का अधिकार, राष्ट्र ध्वज पहनाने का अधिकार। तीसरा, जानने का अधिकार, जानने का अधिकार अधिकार। चौथा, मतदाता को सूचना जानने का अधिकार, सूचना जानने का अधिकार। पांचवा, चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। इसमें आप लिखना चाहो तो लिख लो, इमैनुअल बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य 1986। ठीक है। छठा देखो, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। सातवां देखो, अखबार पर
पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार, ये लिखो साथियों। इसके बाद में 3-4 और है, बाकी वो लिखते हैं। देखो आर्टिकल 19 एक ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति में व्यक्ति के विचारों को प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसमें देखो उसमें क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है, राष्ट्र ध्वज पहनाने का अधिकार है, जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार है, मतदाता को सूचना जानने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है। ये चुप रहने का अधिकार कब आया था, इमानुएल बनाम केरल राज्यवाद 1986 में हुआ था। सूचना का अधिकार है, अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है। साथियों ये लिखो जल्दी से। इसके बाद में हम आगे 3-4 और बाकी उसके स्वतंत्रता लिखते हैं। उसके बाद में आर्टिकल 19(2) पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) पर युक्त प्रतिबंध लगाता है। साथियों जल्दी लिखो। लिख लिया, जल्दी लिखो। देखो अगर आपको सबसे पहले हमारे देश में क्या है, देखो कि आपको प्रेस की स्वतंत्रता, मतलब प्रेस के ऊपर आप किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। प्रेस हमारे देश में एकदम स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि प्रेस किसी के पक्ष में दिखा रही है या किसी विपक्ष में दिखा रही है या किसी के दबाव में आकर कार्य कर रही है। ये ऐसा हमारे देश में अब वर्तमान समय में क्या है, अलाउ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको पता है कई बुद्धिजीवी कहते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता चली गई है, ये तो गोदी मीडिया है या बताया ये स्पॉन्सर्ड है। ये सारी चीजें हमारे देश में चलती रहती है साथियों, क्योंकि सब के सब लोगों के अपने जो हित है, जो मीडिया जिस पार्टी के हित में बयानबाजी करती है वो उसके हितैषी होगी, जो विरोध में करती है वो उसके विरोधी हो गई। लेकिन वर्तमान समय में भी मीडिया जो कि देश की एकता अखंडता जो खतरा पहुंचा सकती है, गोपनीय जानकारी उसको पब्लिश नहीं कर सकती है, उसके लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी है। लेकिन जो देश के आंतरिक हितों के लिए जो जरूरी है या लोगों की आवाज है या कोई विद्रोह चल रहा है, उनके लिए आप मीडिया को नहीं दबा सकते। अगर राष्ट्र ध्वज पहनाने के अधिकार की बात करें साथियों, तो पहले अगर हम लोग देखें तो हमारे जो कोई भी गवर्नमेंट संस्था है, पहले जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस हो चाहे शिक्षा विभाग हो चाहे कहीं, उस संस्था का जो प्रधान होता था वही ही फ्लैग को होस्ट करता था, मतलब झंडा पहनाता था हमारे राष्ट्र ध्वज को। लेकिन वर्तमान समय में हमारी सरकार ने क्या करा, प्रावधान करके नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का जो वाद था उसमें क्या करा कि भाई भारत के जितने भी लोग हैं चाहे वो कोई भी हो, भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई राष्ट्रभक्ति जो देश की सेवा कर रहे हैं वो उनमें ही, भाई भारत के हर नागरिक में कोई, सब में देशभक्ति है तो वो भी झंडा पहनाना चाहता है। तो वर्तमान समय में चाहे वो निजी आवास हो चाहे वो खुद के स्वयं पर वो झंडा पहना सकता है, मतलब राष्ट्र ध्वज का ध्वजारोहण कर सकता है, अपने निजी निवास पे कर सकता है, अपने घर पे कर सकता है। इसलिए आप आजकल देखते हो कि घरों घरों पे झंडे लग रखते हैं। ये पहले 2004 से पहले ऐसे हम किसी भी जगह पर राष्ट्र ध्वज को नहीं पहना सकते, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट लगता था। मतलब अगर आपने राष्ट्र ध्वज का अपमान करा है तो उसके लिए आपके लिए सजा का प्रावधान था। अगर हम जानने के अधिकार की बात करें कि भाई हमने कहीं भी अगर हमारे कोई काम हो रहा है हमारे किसी भी क्षेत्र में, या आप नगर निगम में हो तो अगर वहां का कोई पार्षद है या कोई भी हो, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे वहां का जिला परिषद का सदस्य हो चाहे किसी से, अगर आपके क्षेत्र में कोई काम हो रहा है तो आप बेशक उससे जाके पूछ सकते हो, वो आपके प्रति जवाबदेही है, आपको उसको बताना ही पड़ेगा। दूसरा कि भाई मतदाता को सूचना का अधिकार, आपको पता है कि आपके जो क्षेत्र का या आपके जो भी क्षेत्र लगता है, चाहे वो लोकसभा का क्षेत्र हो चाहे या विधानसभा का क्षेत्र हो, वहां पर जो आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ है या जीता हुआ है
उसकी संपूर्ण जानकारी आपको आप पता कर सकते हो कि भाई उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने इससे पूर्व में क्या क्या कार्य करा, ये सारी चीजें आपको जानने का अधिकार है। चुप रहने का अधिकार, देखो साथियों क्या हुआ कि जो जितने भी सिनेमाघर है वहां पर राष्ट्रगान बजाने की जो हुई, तो उसमें क्या हुआ कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो नहीं बोलना चाहते हैं या वो राष्ट्रगान के प्रति चुप रहना चाहते हैं, मतलब जो भी उनकी विचारधारा है। तो क्या हुआ कि ये वाद गया सुप्रीम कोर्ट के पास में, तो इन्होंने एक वाद में कहा कि भाई अगर कोई इंसान चुप रहना चाहता है तो वह भी उसकी वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, मतलब कोई भी व्यक्ति चुप रह सकता है, चुप रहने में भी वो उसकी स्वतंत्रता है, इसलिए उसको कोई ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं भाई तेरे को राष्ट्रगान बोलना ही है या तेरे को बोलना जरूरी है, ऐसा हम किसी को नहीं कह सकते। सूचना का अधिकार, आरटीआई, आपको पता है हमारे देश में जब सूचना का अधिकार लागू हुआ तो वो उससे पहले जब शुरुआत कहाँ से हुई थी सूचना के अधिकार के आंदोलन की, देखो साथियों ये राजस्थान में इसकी शुरुआत मानी जाती है। राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी ब्यावर के अंदर, ब्यावर में चांद गेट है, वहां से सूचना के अधिकार की शुरुआत हुई थी। अरुणा रॉय जिनका संबंध तिलोनिया अजमेर जो कि किशनगढ़ के पास में एक गांव है वहां से हुआ करता था, उन्होंने सूचना के अधिकारों की मांग करी थी, वो भी मजदूरों का एक संघ बनाकर। क्या भाई अब अभी आप देखो कि आप कहीं भी गए, चाहे कोई सा भी सरकारी डिपार्टमेंट हो या आपके क्षेत्र में कोई कार्य हो रहा है, तो आप आरटीआई के माध्यम से आप किसी भी चीज की जानकारी जुटा सकते हो, बेशक कि वो जानकारी देने के लिए हो, मतलब उपलब्ध हो, या ऐसे नहीं कि भाई आप कोई गोपनीय जानकारी मांग रहे हो या उस जो प्रशासनिक अधिकारी या जो भी वहाँ का जो अधिकारी वो आपको वो गोपनीय जानकारी नहीं दे सकता, मतलब गोपनीय जानकारी के अलावा जो भी जानकारी पब्लिश की जा सकती है या लोगों को बता सकता है वो जानकारी आपको दे सकते हैं। उसके बाद में अखबारों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते, मतलब अगर हम बात करेंगे भाई कोई अखबार है जो कोई जानकारी छाप रहा है बार बार, तो हम उसको पूर्णतः प्रतिबंध नहीं कर सकते, मतलब अखबार के ऊपर आप पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते। आशा करता हूँ साथियों आपने लिख लिया होगा, अब बाकी जो बची हुई है उनको लिख लेते हैं। अब देखो कौन सी बची है, कितनी कर ली थी साथियों हमने, सात आठ, आठ कर ली थी शायद, आठवीं है अब। विज्ञापन, विज्ञापन का प्रसार, विज्ञापन का प्रसार करने की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, विज्ञापन का प्रसार करने की स्वतंत्रता, प्रदर्शन व विरोध करने का अधिकार, अधिकार परंतु परंतु बंद या हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, बंद या हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, का अधिकार, का अधिकार नहीं। 10 फोन टैपिंग, टैपिंग नहीं कर सकते, फोन टैपिंग का अधिकार नहीं, फोन टैपिंग का अधिकार नहीं। और 11 विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। अब देखो विज्ञापन, विज्ञापन का प्रसार करने की स्वतंत्रता, आप जब टीवी देखते हो या कहीं भी आप बाहर देखते हो तो बड़े बड़े होर्डिंग में किसी भी कंपनी का प्रसार हो रहा होता है या किसी प्रोडक्ट का प्रसार हो रहा होता है या किसी भी चीज का वो प्रसार कर सकते हैं, क्या आप उसमें किसी अश्लील चीजों का प्रसार कर सकते हैं साथियों? नहीं कर सकता। अगर आपने किसी अश्लील चीज का प्रसार करा है या जो कि गलत जानकारी है तो वो उपभोक्ता के जो नियम है उनके उनका उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर आप पर कार्रवाई होती है, ना ही आप उनका प्रचार या प्रसार कर सकते हो। ये विज्ञापन की स्वतंत्रता है, मतलब अगर आप
आप टीवी में एड देखते हो विज्ञापन ही तो है, आप अखबार में भर भर के पेजों पर जो विज्ञापन देखते हो साथ वो क्या है, वो विज्ञापन है। अगर हम प्रदर्शन और विरोध करने की बात करें, देखो आप अगर प्रदर्शन करते हो कहीं भी जगह पर, तो आपका प्रदर्शन क्या होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से आपका प्रदर्शन होना चाहिए। और दूसरा क्या भाई, आप प्रदर्शन कर रहे हो, आपकी वजह से लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं। आप जा रहे हो बाजारों में और बाजार में जाकर भाई तू दुकान बंद कर, ये दुकानों का आपने बंद करवा दिया, आपने कह दिया कि नहीं हम तो कार्य ही नहीं करेंगे, ना करने देंगे, आप हड़ताल पर चले गए, तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। जो मजदूर संगठन है उनको क्या है, ना तो हड़ताल करने की अनुमति है और ना ही बंद करने की अनुमति, मतलब ये स्वतंत्रता उनको नहीं है। आप विरोध कर सकते हो, आप प्रदर्शन कर सकते हो किसी चीज का, लेकिन आप बंद या हड़ताल नहीं कर सकते हो। और फोन टेपिंग का अधिकार नहीं। कैसे कि भाई अगर आपने राजस्थान का जो प्रकरण सुना होगा 2019 या 20 के अंदर, जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मध्य जो विवाद चल रहा था, उस समय आपको पता है गजेंद्र सिंह शेखावत जो भाजपा के जो नेता थे, जो राजस्थान से थे, उनके फोन टेपिंग की घटना आपने सुनी होगी। उस समय अशोक गहलोत या जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने फोन टेपिंग करवाई है। तो फोन टेपिंग क्या आदमी के जो निजता का जो अधिकार है, उनकी स्वतंत्रता है, क्या उनको फोन टेपिंग के माध्यम से करा जा सकता है। देखो साथियों, अगर आप फोन टेपिंग करना चाहते हो तो वो मात्र जब देश की जो आंतरिक जो वो है उनको खतरा हो, या कोई आतंकवादी है या कोई अपराधी है, उनका फोन टेपिंग करने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। लेकिन आप किसी भी राजनेता का, आप किसी भी आम नागरिक का फोन टेप नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके निजता का अधिकार का उल्लंघन करता है साथियों। तो उसका जाने और विदेश जाने का अधिकार, कि भाई आपके मन में है कि भाई आप विदेश जाना चाहते हो और आप एलिजिबल हो तो आप विदेश जा सकते हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपको इस आधार पे नहीं रोका जा सकता कि आप अगर आपने कोई जघन्य अपराध करा है या आपने देश में कोई फ्रॉड करा है तो आप देश के बाहर नहीं जा सकते हो। ये एक बार लिख लो, इसके बाद में हम युक्ति युक्त प्रतिबंध की बात करते हैं। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। आशा करता हूँ साथियों आपने लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19(2) की, जो कि आर्टिकल 19(1) ए पर क्या लगाता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाता है कि भाई किन किन आधारों पर आपको जो स्वतंत्रता दी गई है वो रोकी जा सकती है। आर्टिकल 19(2) आर्टिकल 19(2) में वर्णित वर्णित उन आधारों पर उन आधारों पर राज्य राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की के स्वतंत्रता स्वतंत्रता पर युक्ति युक्ति युक्त युक्ति युक्त प्रतिबंध 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 लगा सकता है। अब उसमें कौन से जो
युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाने की कौन सी आधार है, वो आधार क्या है, वो देखो। भारत की संप्रभुता प्रभुता एवं अखंडता अखंडता अखंडता, राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध लोक व्यवस्था मतलब पब्लिक ऑर्डर, न्यायालय की अवमानना मानहानि, अपराध एवं उद्दीपन के संबंध में सदाचार एवं शिष्टाचार के हित में, शिष्टाचार के हित में। अब देखो कब कब आपकी जो स्वतंत्रता है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को जो खतरा पहुंचाने वाले तत्व है, जो भारत में आपको पता है सभी लोग एक समान तो है नहीं, सबके मन में कुछ ना कुछ खुरापात तो चलती रहती है। तो भारत के बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भारत को पसंद, मतलब अपने देश के बारे में उनकी नेगेटिव थिंकिंग है। सीधी सी बात यह है कि वो आज तक हमारे देश में अगर कोई घटना होती है तो उसमें हमारे भारत के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असामाजिक तत्व जो भारत को खतरा पहुंचाना चाहते हैं, या भारत के, आपको पता है जो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उनको अलग करने की मांग करते हैं, या ऐसे कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं या हमारे देश में अशांति उत्पन्न करने की बात करते हैं, उनको ये स्वतंत्रता, उस आधार पर वो ये स्वतंत्रता बंद की जा सकती है। मतलब भारत की एक संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले तत्व। राज्य की सुरक्षा, केवल हमारे देश में राज्य की सुरक्षा कैसे कि भाई कोई जघन्य अपराध हो गया तो अब आप बोलो कि मेरे को तो बोलने की आजादी दो, आप अगर आपको उस समय बोलने की आजादी दे दे तो आप क्या करोगे, और ज्यादा जन विद्रोह भड़का दोगे, जो कि जो परिस्थितियां है वो हाथ से बाहर चली जाएगी। इसलिए आपको राज्य की सुरक्षा के दायरे में लाके भी आपकी स्वतंत्रताओं को छीना जा सकता है बोलने की। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, जैसे भारत और रशिया या भारत और अमेरिका के अच्छे संबंध है तो उनके बीच में कोई व्यक्ति आके उनके लिए अनर्गल टिप्पणी करे, या जैसे कोई भारत का, माना कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए और उस अमेरिका के राष्ट्रपति को हमारे यहाँ के लोग काले झंडे दिखाए या उनके खिलाफ ऐसे भद्दा प्रदर्शन करे या कोई विरोध करे तो हमारे देशों के क्या होगा, संबंध खराब हो गए। तो ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते, उस समय आपकी स्वतंत्रता पे रोक लगाई जाए। लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कैसे कि भाई अगर कोई पब्लिक ऑर्डर आया है तो उसको मानने के लिए आप बाध्य हैं, क्योंकि वो हमारे राज्य में व्यवस्था बनाने के लिए सबसे जरूरी कार्य है। क्योंकि अगर आप जब बाकी लोगों की जान मान की हानि हो सकती है अगर आप लोक व्यवस्था को नहीं मानोगे, क्योंकि आपस में अगर लोग दंगाई आपस में लड़ने लग गए तो लोक व्यवस्था भंग हो जाएगी। क्योंकि हमारे देश में आपको पता है सबसे ऊपर क्या है, कानून ही सबसे ऊपर है, न्यायालय की अवमानना। देखो कई बार आपने सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस देती है कि भाई आपने न्यायालय की अवमानना करी, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को ऑर्डर दिया है कोई कार्य करने के लिए और वो बात मानता नहीं है। जैसे किसी को सुप्रीम कोर्ट ने पेश होने के लिए बोला है कि चाहे कितनी भी जरूरी हो आप पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो, उसने कोई कार्य किया है या कोई अपराध किया है या कोई किसी भी प्रकार का, तो उसको पेश होने के लिए वो बाध्य है। अगर वो नहीं मानता तो न्यायालय क्या करते हैं, उसे अवमानना का नोटिस दे देती है, मानहानि। अब आपको पता है मानहानि क्या है, आपने सुना होगा कि राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था कि सभी मोदी चोर है। अब सभी मोदी चोर में जितने भी मोदी कास्ट के लोग थे उनको उन्होंने चोर बता दिया, तो उनमें से किसी एक विधायक ने, गुजरात के विधायक ने जाके उनके ऊपर केस कर दिया और
बाद में इसकी राहुल गांधी की क्या कर दी, सदस्यता ही रद्द कर दी गई। क्यों करी, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर महानयनी का मुकदमा दर्ज कराया, उसने किसी को नीचा दिखाने की बात करी। आप किसी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप अपराध एवं उत्पीड़न के संबंध में, क्या आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया और आप भागना चाहते हो देश से, या आप कहीं और कुछ करना चाहते हो, तो आप उस समय आपको कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, आपकी एक ही जगह है जेल। सदाचार एवं शिष्टाचार, आगे देखो, अगर आप कहीं पे जा रहे हो और कोई आपके सामने से कोई महिला गुजर रही है, तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप उसके ऊपर कोई भी ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब आप कोई महिला जा रही है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर लिया, तो आपकी उस समय आप बोलोगे नहीं मेरी तो स्वतंत्रता है, मेरे को बोलने का अधिकार है, या आपने कोई इशारा कर दिया तो आप वो नहीं कर सकते हो, कि आपको वो नहीं है अधिकार। एक बार जल्दी से लिखो, यह है मूलतः प्रतिबंध लगाए गए आर्टिकल 19(2) के तहत, तो आर्टिकल 19(1) के सब क्लोज 1 के ऊपर। साथ में जल्दी से लिखो इसको। लिखो जल्दी से। अब बाकी आर्टिकल में तो बस एक एक बात लिखी गई है और उनके ऊपर दो दो प्रतिबंध लगाए गए हैं। जल्दी से लिख लो आप एक बार। लिख लिया। अब देखो, आर्टिकल 19(1) का सब क्लोज बी, क्या पढ़ेंगे साथियों हम, सब क्लोज बी। अब देखो इसमें क्या है, शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण एवं निरायुध, निरायुध सम्मेलन, सम्मेलन करने का अधिकार, करने का अधिकार, अधिकार। इसमें देखो प्रतिबंध, आर्टिकल 19(3) इसके ऊपर क्या लगाती है, दो आधारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाती है। दो आधारों, आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध, युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। वो दो आधार कौन सा है, देखो, भारत की, भारत की एकता, अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले, भारत की एकता और अखंडता
को खतरा पहुंचाने के लिए। अगर कोई भी ऐसा शांतिपूर्ण नहीं करके अगर कोई युद्ध करते हैं, शस्त्र निकाल ले, तो वो क्या है, और हमारे देश को टुकड़े करने की मांग करे, कोई ऐसे बोले भारत तेरे टुकड़े होंगे या अलग देश की मांग करे, तो वो उस आधार पर कोई भी सम्मेलन या कुछ भी नहीं कर सकता है। या लोक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, या कोई लोक व्यवस्था बिगाड़ता है तो उसके बाद में अगर लोक व्यवस्था बनाने के लिए उसको सम्मेलन करने का अधिकार को क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध कर सकते हैं। जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो। आप शांतिपूर्ण ढंग से और बिना शस्त्र अस्त्र के क्या कर सकते हो, सम्मेलन कर सकते हो, लेकिन आप क्या नहीं कर सकते हो कि भाई ऐसी कोई मांग नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने किसान प्रोटेस्ट सुने होंगे, उन्होंने क्या करा, जब तक वो उधर पंजाब साइड में कर रहे थे प्रदर्शन जब तक ठीक था, लेकिन वो ट्रैक्टर लेके और हथियार लेकर वो जब दिल्ली में प्रवेश करा, उन्होंने खालिस्तानी ऐसे नारे लगाए, खालिस्तानी अलग से देश बनाने के लिए, तो उनको क्या कर दिया, फिर उनको जेल में डाल दिया, फिर उनको जो प्रोटेस्ट करने का जो अधिकार था वो छीन लिया गया, मतलब उनका अधिकार समाप्त हो गया था। एक बार जल्दी से लिख लो इसको। देख लिया। आर्टिकल 19(1)(c)। संगठन संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। अब देखो आर्टिकल 19(4) में इसके लिए क्या कर सकता है, राज्य राज्य इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। कौन सा आधार है, इसमें भी दो आधार है, भारत की एकता अखंडता, एकता और अखंडता, सदाचार और शिष्टाचार के हित में अगर कोई ऐसा संगठन बनता है और वो अलग देश बनाने की मांग करने लग गया या हमारे देश को तोड़ने की मांग करने लग गया, तो ऐसे संगठन को क्या कर सकती है, सरकार हटा सकती है। या कोई संगठन में लोग इकट्ठे होकर किसी के ऊपर अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं या किसी अल्पसंख्यक को दबा रहे हैं, तो ऐसे संघ को क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में अगले की बात करते हैं। जल्दी लिखो।
आज की क्लास में साथियों इतना ही करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, फिर 2 अनुच्छेद बाकी है जो कल की क्लास में करेंगे साथियों। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।